Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Good morning to all of you. I hope all of you are fine and doing well. This is class ninth old. Okay, students. So in our today lecture, we will study about conditional sentences. What are conditional sentences? What are the three types that are included in your course? Conditional sentences. बार बार मैं आप लोगों के साथ कंडीशनल सेंटेंस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ बट दिस विल बी द लास्ट क्लास आई होप अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस नाउ व्हाई कंडीशनल सेंटेंसेस आर सो इम्पोर्टेंट एक तो ये है कि आप लोगों के पेपर में एमसीक्यूज में बल्कि थ्रू आउट इंग्लिश की बुक अगर आप देख ले तो आप इंग्लिश के बुक में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस हर एक्सरसाइज में डिफरेंट एक्सरसाइज में गिवन है तो पेपर में दो तीन एमसीक्यूज के पार्ट में कंडीशनल सेंटेंस आते हैं इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस स्पोकन लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशनल सेंटेंसेस ओके सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस नाउ कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ जो बुक मैंने आप लोगों को रिकमेंड की थी दैट इज रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन तो उसमें फ्रेज और क्लास के हवाले से बहुत ज़बरदस्त मतलब इट इज़ गिवन वेरी वेल ओके सो आप लोग पेज नंबर 4 पे ये गिवन है अगर आप लोगों के पास ये बुक है अगर नहीं है तो आप लोग काइंडली इसको ले लें ये इंग्लिश ग्रामर की बहुत ज़बरदस्त बुक है ओके नाउ कंडीशनल सेंटेंस से पहले द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज इन क्लास आवाज आ रही है ना मेरी यस अब्दुल्ला एम आई यस सर आ रही है आवाज ओके फ्रेज और क्लास में क्या डिफरेंस है फ्रेज और क्लास में डिफरेंस ये है कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड that gives a sense but not a complete sense that is called phrase but clause is a group of word which conveys which give a group a complete sense phrase is the part of clause is a kind of sentence but sentence is a large unit or clause is a small unit okay both clauses मिलके sentences बनाते हैं okay सो जो क्लास होता है ये कंप्लीट सेंस कन्वे करता है कंप्लीट सेंस देता है और फ्रेज मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं एक मीनिंग देती है बट नॉट अ कंप्लीट सेंस मीनिंग दैट इज कॉल्ड फ्रेज इन फ्रेज इज द पार्ट ऑफ क्लास व्हाइल क्लास is a group of words that gives a complete sense and it consists of two parts subject and predicate subject and predicate abhi main with the help of example okay we are going to study that is what is the difference between phrase and clause so I am telling you with the help of example for example there is a word for example मैंने लिख दिया in the east in the ईस्ट ये हमारे पास एक वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अब यहां देख ले स्टूडेंट्स इन द ईस्ट मशरिक में या मशरिक से सो थ्री ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्री वर्ड्स कंबाइंड टुगेदर इन मेक अ क्लास सॉरी फ्रेज अब ये हमारे पास फ्रेज है बट क्लास नहीं है क्यों in the east it gives a sense but not a complete sense yeah for example मैं कहता in the room on the street at the library so these are a group of words but it does not give a complete sense so we call it phrase but now what is clause group of words that conveys that gives a complete sense कंप्लीट मीनिंग फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ ये कंप्लीट करके सन राइजेस इन द ईस्ट सो अभी हमारे पास क्या बना फ्रेज क्लॉज दिस इज कॉल्ड क्लॉज ओके
सो क्लास कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इन प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है, द डूअर ऑफ द एक्शन, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ये हमारे पास सब्जेक्ट है। इन ये बाकी जो द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ओके, प्रेडिकेट। या फॉर एग्जांपल मैं कह तो कि चिल्ड्रन children play in the in the in the park. Okay, children play in the, yeah, in the playground. Okay, playground. So look at this sentence. This is a phrase. This is a, sorry, this is clause because it gives a complete sense. It consists of subject and predicate. This is called subject. This is called subject, or this is called predicate. Predicate is a part of sentence that tells something about this subject. This subject. Okay, this is called predicate. This is called subject. फिर predicate के अंदर हमारे पास there are many things are included in predicate. For example, object, verb, prepositional phrase, and many other things. Adverb is also okay. अगर भाई यहाँ देख ले, अगर सपोज आप कह दें कि इन द प्लेग्राउंड, सिर्फ इन द प्लेग्राउंड, सो दिस इज, देन दिस इज फ्रेज बिकॉज इट डजंट गिव अ कंप्लीट सेंस. सो आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू दैट phrase is the part of clause. Phrase gives sense, it gives meaning, but not a complete sense, while clause it conveys a complete sense. Okay, so I hope it would be clear to you. अभी इसको कराने का मकसद ये था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी क्लाजेस का. जब व्हेन इट कम्स टू क्लाजेस, सो कंडीशनल सेंटेंसेस always consist of two clauses. Conditional sentence consists of two clauses. One is called dependent clause. The second one, that is called independent clause. Independent clause को हम कहते हैं मेन क्लास, और दूसरे क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कह सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. फॉर एग्जांपल, इफ she works hard, she will get the first position. She will get the first position. Okay, this is a kind of conditional sentence. Conditional sentence, this part is called if clause. इसको हम if clause भी कहते हैं, if clause. Okay, if clause को हम कहते हैं जनाब dependent clause. dependent clause, या इसको हम subordinate clause भी कहते हैं, subordinate. ओके, और ये वाला जो clause होता है, that is called independent clause. इंडिपेंडेंट क्लास, इसको हम मेन क्लास भी कहते हैं, मेन क्लास और मेन क्लास. नाउ व्हाट इज डिपेंडेंट क्लास, व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लास? सो मैंने ये कहा कि कंडीशनल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू क्लास, मेन क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास. डिपेंडेंट क्लास का बेटा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट का मतलब है किसी और पे इन्हिसार करना. फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, दैट इज इसलिए इसके मीनिंग भी यहाँ, इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंट क्लास उसी क्लास को कहते हैं दैट डज नॉट, अ क्लास दैट डज नॉट स्टैंड बाय इट्स ओन, या अ क्लास दैट in order to give a complete meaning, complete sense, it needs another class. In order to complete its meaning, it depends on another class. It needs another class, so we call it dependent. For example, अभी आप कहते हैं कि if she works hard, तो ये हमारे पास क्या है, incomplete है, sense meaning incomplete है, that's why it is called
डिपेंडेंट क्लास। बट यहाँ अगर आप दो देख ले इंडिपेंडेंट क्लास और मेन क्लास, तो अगर आप ये वाला पार्ट अलग करें, शी विल गेट द फर्स्ट पोजीशन। सो इसके अलावा इसके बगैर भी ये वाला क्लास एक कंप्लीट मीनिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि शी विल गेट फर्स्ट पोजीशन, सो इट्स गिव्स अ कंप्लीट सेंस, इट डजंट नीड एनी क्लास, इट इज इंडिपेंडेंट, it doesn't depend on another class in order to give a complete sense. So that's why it is called independent class. So it was all about clause. Okay, clause. So conditional sentence consists of two clauses, main clause and this main clause and dependent clause or subordinate clause. Now what is the difference between clause and sentence? Clause जो हमारे पास होता है, that is also a sentence. Clause is also a sentence. Okay, clause is also a sentence. The difference between clause and sentence: sentence is a large unit but while clause is a small unit. Both दो तीन clauses मिलके sentences बना सकते हैं. Sentence is a large unit while clause is a small unit. एक clause को भी हम sentence कह सकते हैं. बट यह अगर आप देख लें, ये हमारे पास एक सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, और इस कंडीशनल सेंटेंस अंदर हमारे पास दो क्लास हैं, दो क्लास. ओके, सो सेंटेंस इज अ लार्ज यूनिट. कोई भी आपसे पूछे कि द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड सेंटेंस, दोनों सेंटेंस एंड क्लास, इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस. बट इसमें डिफरेंस ये है कि सेंटेंस जो हमारा होता है एक लार्ज यूनिट होता है, क्लास स्मॉल यूनिट होता है. एक सेंटेंस में हमारे पास दो या तीन क्लासेस हो सकते हैं. सो इट वाज ऑल अबाउट कंडीशनल सेंटेंस. अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन फाइल शेयर कर, वहां से हम बाकी जो कंडीशनल सेंटेंस की टाइप्स है मैं वहां से आप लोगों को समझाऊंगा. ओके, सो आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू. यस, एनी क्वेश्चन? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Okay, so now I'm going to share the file. Okay, अब्दुल्ला समझ आ गई? नवीद? यस सर, आगे समझ. जी सर. ठीक है, ये थोड़ा बेसिक्स थे ना, बेसिक आप लोगों को समझ आनी चाहिए. ये फाइल मैं आप लोगों को सेंड करूंगा, इट्स वेरी हेल्पफुल. ओके, दिस वन. ओके, सो दिस इज, लुक एट दिस इज, ये एक फाइल है जिसमें हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है. कहते हैं कि देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ इफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश. इफ सेंटेंस मीन कंडीशनल सेंटेंस. ओके, these sentences are two clauses. In देखे ना, conditional sentences have two clauses. The if part, if clause को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास. इस तरह मैंने आप लोगों को बताया, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कह सकते हैं. फिर यहाँ देख लें कि द अदर पार्ट्स वेयर यू कैन यूज वर्ड सच एज कैन, विल, माइट, वुड, मेन क्लास. वो हमारे पास क्या होता है? मेन क्लास होता है. ओके, अच्छा, ये जीरो कंडीशनल. अभी आप लोगों की बुक में, इंग्लिश की बुक में ये फाइल नजर आ रही ना आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की? हेलो, यस सर, आ रही है. गुड. सो अभी आप लोगों के बुक में कोर्स में जीरो कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, बट मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका कि वी हैव, असल में हमारे पास जीरो कंडीशनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फिर हमारे पास एक और फिफ्थ टाइप है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. बट आप लोगों की कोर्स में ओनली थ्री टाइप्स आर इंक्लूडेड: फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस. ओके, सो अभी अगर आप फर्स्ट पे आ जाए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे. ओके, अच्छा चलो जीरो कंडीशनल को भी देख ले. जीरो कंडीशनल सेंटेंस में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट्स, फॉर दैट वी यूज जीरो कंडीशनल सेंटेंस. फॉर एग्जांपल ये देखिए, जीरो कंडीशनल सेंटेंस इज अ स्ट्रक्चर. जीरो कंडीशनल सेंटेंस, ये कौन है?
Zero conditional is a structure used for talking about general truth, yeah, universal truth. Okay, universal truth. That is called things which always happen under certain condition. Note that most zero condition sentences will mean the same if things if when is used instead of if. The zero condition sentence is used to talk about things which are always true, scientific facts, general truth, and so on. मैं आप लोगों को बता रहा था कि when we study conditional sentence we study two things, uses and structure, uses and structure. So एक मिनट शमून, zero conditional sentence used for scientific facts, general truth और universal truth. Okay, अभी यहाँ देख ले, ये स्ट्रक्चर है इसकी कंडीशनल सेंटेंस की स्ट्रक्चर, एफ क्लास और मेन क्लास. एफ क्लास का मतलब है डिपेंडेंट क्लास. ये देखिए कहते हैं कि जीरो कंडीशनल में दोनों साइड में हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस दोनों साइड पे. देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस दोनों साइड पे. इफ यू हीट द वाटर 200 डिग्री इट बॉइल्स. अभी ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक यूनिवर्सल फैक्ट्स है जो एवरीवन एक्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ. सो दोनों जीरो कंडीशनल में हमारे पास दोनों क्लासेस में, यानी वी हैव टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन बोथ क्लासेस, इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास. ओके, हेलो अब्दुल्ला, आवाज आ रही है आपको? आ रही है. गुड, ये नेटवर्क प्रॉब्लम. अच्छा, नाउ फर्स्ट कंडीशन. आवाज आ रही है सर? यस. Okay, now first conditional. First conditional is a structure used for talking about possibility in the present or in the future. The first conditional sentence is used to talk about things which are possible in the present or the future, things which may happen. Now, when we have to use first conditional sentence में ये होता है, ये condition की बात कर रहे हैं ना, condition की. अभी अगर एक condition fulfill